वेलकम बैक टू डीके एजुकेशन एकेडमी। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे अपने अपने घरों में। मैं देव कुमार अपने तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डीके एजुकेशन एकेडमी में। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 13.5 चैप्टर 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स क्लास 9th मैथमेटिक्स। सो फार हमने इसका इंट्रो अपलोड कर दिया है और आप लोगों से गुजारिश है कि पहले इसका इंट्रो देखें और एक बार इस एक्सरसाइज को सेल्फ ट्राई जरूर करें, ठीक है ना। तो चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपने वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1, जो कि पेज नंबर 228 एनसीईआरटी रहने वाला है। ठीक है, तो मैं एनसीईआरटी बुक ले लेता हूं और आप भी रेडी हो जाइए फटाफट से। तो बच्चे, क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 228 एनसीईआरटी। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है भाई। क्वेश्चन में लिखा है अ मैच बॉक्स मेजर्स 4 सेंटीमीटर इंटू 2.5 सेंटीमीटर इंटू 1.5 सेंटीमीटर। एक मैच बॉक्स है जिसकी मेजरमेंट्स आपको दे रखी है। तो बेटा मैच बॉक्स कैसा होता है? आपने देखा ये क्यूबॉइड शेप का होता है। तो बिल्कुल जी क्यूबॉइड शेप का ही होता है। तो हम एक छोटा सा क्यूबॉइड बना लेते हैं, है ना। चलिए देखते हैं। ओके, तो कुछ ऐसा सही होता है बेटा मैच बॉक्स, है ना। तो इस मैच बॉक्स में ये आपकी लेंथ हो गई, ठीक है, ये ब्रेथ हो गई और ये हाइट हो गई। ओके, तो लेंथ कितनी है इसकी? आई थिंक 4 सेंटीमीटर बोली गई थी। हाँ बिल्कुल 4 सेंटीमीटर। ब्रेथ 2.5, बिल्कुल ठीक है, 2.5 सेंटीमीटर एंड हाइट 1.5, बिल्कुल सही जवाब, 1.5 सेंटीमीटर। दैट्स इट। ओके, कहते हैं व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ अ पैकेट कंटेनिंग 12 सच बॉक्सेस। यानी कि आपने बताना है कि उस पैकेट का वॉल्यूम जिसमें ऐसे कितने बॉक्सेस आएंगे बेटा? 12 बॉक्सेस आएंगे। कितने बॉक्सेस आएंगे? 12 बॉक्सेस आएंगे मैच बॉक्स के, ना। तो मुझे उसका वॉल्यूम बताना है। तो मेरा रिक्वायर्ड वॉल्यूम निकालना है मेरे को। यहां पर मैं लिख देता हूं, मेरे को बेसिकली कैलकुलेट करना है वॉल्यूम, है ना। किस चीज का वॉल्यूम बेटा? पैकेट का वॉल्यूम। ओके जी बिल्कुल। तो देखिए रिक्वायर्ड वॉल्यूम, अगर मैं रिक्वायर्ड वॉल्यूम की बात करूं जो मेरे को कैलकुलेट करना है, वो क्या है बेटा? रिक्वायर्ड वॉल्यूम क्या है बेटा? वॉल्यूम ऑफ अ पैकेट कंटेनिंग 12 सच बॉक्सेस, है ना, 12 सच बॉक्सेस। ओके, तो बेटा कैसे निकालेंगे? बट देखो, सोच के देखो कैसे निकालेंगे यार। अगर मैं एक बॉक्स का वॉल्यूम निकाल दूं और उसको 12 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या 12 बॉक्सेस का वॉल्यूम नहीं निकलेगा? यानी कि पूरे पैकेट का वॉल्यूम नहीं निकल जाएगा? तो बस बिल्कुल ऐसे ही निकालेंगे हम। तो बेटा हम क्या करेंगे? 12 इंटू वॉल्यूम ऑफ मैच बॉक्स, है ना। समझ गए बेटा? ओके, तो 12 इंटू वॉल्यूम ऑफ मैच बॉक्स की बात करें तो फॉर्मूला होता है LBH। तो 12 इंटू L4 कितना है बेटा? 4, B 2.5, हाइट 1.5, दैट्स इट। इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आपके सामने होगा, है ना। चलिए देखते हैं भाई। एक काम करें, पॉइंट डालें। ये पॉइंट डाल 10 आ गया, इसका ही पॉइंट हटा, एक और 0 आ गया, यानी कि 100 आ गया। अब देखो 25 से 4 बारी में पूरा कैंसिल होता है और 4 से 4 भी कैंसिल हो गया। तो बचा क्या? बचा मेरे ख्याल से 15 इंटू 12 बचा है ना। चेक कर लो, देखो यहां से 12 और यहां से 15 और दोनों को इंटू करके आता है 180 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम हमेशा यूनिट क्यूब में आता है ना। तो आई एम श्योर क्वेश्चन बहुत इजी था, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप फटाफट से वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए, फिर करते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जो कि सेम पेज 228 एनसीईआरटी है।
तो क्या कहता है क्वेश्चन? अच्छा, क्वेश्चन में बेसिकली वाटर टैंक है जो क्यूबॉइड शेप का है, तो इसीलिए मैंने फिगर एज इट इज रहने दी है पिछले क्वेश्चन की, क्यों टाइम वेस्ट करना है, ठीक है? तो आप प्लीज माइंड मत करना इस बात को। तो क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है अ क्यूबॉइडल वाटर टैंक, एक क्यूबॉइडल वाटर टैंक है, टैंक इज 6 मीटर लॉन्ग। तो इसकी डायमेंशन साथ साथ लिख लेते हैं बेटा। इसकी जो लेंथ बोली है वो बोलिए 6 मीटर लॉन्ग, और ब्रॉड कितना है, वाइड कितना है, 5 मीटर वाइड है, 5 मीटर चौड़ा है, और हाइट कितनी है इसकी, कहता है कि 4.5 मीटर डीप। तो ये गहरा है 4.5 मीटर, यानी कि ये इसकी हाइट होगी 4.5 मीटर डीप। ओके, अब कहता है कि हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड, ये कितने लीटर पानी को होल्ड कर सकता है। और ये बात आपको दे रखी है कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर है, ठीक है? तो आपने बताना कि कितने लीटर ये पानी होल्ड कर सकता है, ठीक है? तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन में तो ऐसा कुछ नहीं है जो आपको दिक्कत दे, बट फिर भी हम क्या करेंगे बेटा, देखो इसका वॉल्यूम निकालेंगे, मीटर क्यूब में आएगा, और 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर है, तो 1000 से मल्टीप्लाई करके कितने लीटर पानी है वो बता देंगे, है ना? तो बेसिकली हम क्या निकाल रहे हैं बेटा, वॉल्यूम ऑफ वाटर टैंक। तो बेटा वॉल्यूम ऑफ वाटर टैंक कैसे निकलेगा भाई, फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट ही तो होता है। तो लेंथ कितनी बोली, 6, ब्रेथ 5, हाइट 4.5। चाहो तो पॉइंट हटा दो, फायदा ही होगा। देखो ना, 5 दूनी 10 और 2 से 3 बारी में ये कैंसिल, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 135 आई थिंक। तो 5 से 15 का 5 कैरी हुआ 1, 4 से 12 13, हाँ 135 मीटर क्यूब। तो बेटा ये इसका वॉल्यूम तो आ गया, बट किस में आया ये, मीटर क्यूब में। आपको बताना है लीटर्स में। तो एक बार और देख लेते हैं, क्या बोल रहा था कि हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड, ठीक है? तो देयरफॉर द टैंक कैन होल्ड, कितना होल्ड कर सकता है, 135 इंटू 1000 ऑफ लीटर, है ना? इतना वाटर है ना, कैन होल्ड दिस इंटू दिस लीटर्स ऑफ वाटर, इतना वाटर होल्ड कर सकता है। तो ये कितना हुआ बेटा, मल्टीप्लाई करके देखो, चेक कर लो, 135 और 3 जीरो पीछे, यानी कि 1,35,000 लीटर्स पानी को ये होल्ड कर सकता है, ठीक है ना? कोई डाउट है तो बेटा आप बता सकते हो। तो उम्मीद करता हूं बहुत इजी था। आप फटाफट से वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, है ना, जो कि सेम पेज 228 एनसीईआरटी है। कहता है कि अ क्यूबॉइडल वेसल, एक क्यूबॉइडल वेसल है जो कि कहता है कि इस 10 मीटर लॉन्ग, यानी कि पहले मैं क्यूबॉइड बना देता हूं, मैंने रफ कर दिया था क्योंकि गलती से, तो दोबारा बनाना पड़ेगा। चलिए कोई बात नहीं, वही बनाना है तो बना लेंगे, दोबारा बना लेते हैं। ओके, तो इसकी डायमेंशन कुछ इस प्रकार है बेटा, 10 मीटर लॉन्ग, यानी कि जो इसकी लेंथ और ये ब्रेथ और ये हाइट होगी, है ना? तो 10 मीटर लॉन्ग है, L इक्वल टू 10 मीटर, 8 मीटर वाइड है बेटा, तो 8 मीटर वाइड हो गया। और क्वेश्चन में लिखा है कि हाउ हाई मस्ट इट मेड टू होल्ड 380 क्यूबिक मीटर्स ऑफ अ लिक्विड, यानी कि ये कितना हाई है, इसकी हाइट बतानी है आपने कि हाउ हाई, है ना? तो H आपने कैलकुलेट करना है। और ये लिखा है कि अगर, है ना, बोल रहा है क्वेश्चन में कि अगर ये होल्ड कर सकता है 380 क्यूब मीटर लिक्विड को, तो यानी कि एक तरीके से इसका वॉल्यूम गिवन है। इसका वॉल्यूम कितना है, 380 मीटर क्यूब, ठीक है? 380, हाँ बेटा बिल्कुल। तो आपने हाइट बतानी है इसकी। तो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल ही सिंपल है। तो फटाफट से देखते हैं बेटा, है तो सबसे पहले जो चीज गिवन है उसके अकॉर्डिंगली चलेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ क्या है बेटा, टैंक है, वेजल है। एक बार देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 ही है ना, हाँ ये वेजल है बेटा। वॉल्यूम ऑफ वेजल
इक्वल टू कितना बेटा 380 मीटर क्यूब, ये में गिवन है। लेकिन फॉर्मूला क्या होगा बेटा, वेसल कैसा है भाई, क्यूबॉइड की शेप का है ना, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, एल बी एच इक्वल टू 380। मेरे ख्याल से तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो एल कितना है चेक करेंगे 10, बी कितना है 8, एच पता नहीं है तो एच कैलकुलेट कर लेंगे। अब देखते हैं आगे, यानी कि 380 मीटर क्यूब, और एच कैसे निकलेगा बेटा 380, देखो ना ये दोनों इंटू में तो डिवाइड में रहेंगे बेटा, 10 इंटू 8, कोई डाउट है, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, तो बेसिकली एच 38/8। और इसको फर्दर अगर मैं कैंसिल करूं तो कैंसिल कर सकता हूं, नहीं तो यहां पे आंसर छोड़ सकता हूं। मैं एक बार पीछे चेक कर लेता हूं आंसर कैसे दिया है, डिवाइड करके दिया तो मैं पॉइंट में निकालूंगा, अदरवाइज नहीं पे छोड़ दूंगा, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर एक्सरसाइज 13.5, तो बिल्कुल डिवाइड कर रखा है बेटा, 4.75 डिवाइड कर रखा है। तो अगर आप इसको इससे डिवाइड करते हो तो सेम वही आएगा 4.75 मीटर। तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन बहुत इजी था और आपके हिसाब से भी इजी होगा। आप फटाफट से वीडियो पॉज करके नोट कीजिए, फिर तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 जो कि सेम पेज 228 एनसीईआरटी है। तो क्या कहता है, देखिए कहता है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ क्यूबॉइडल पिट, यानी कि एक क्यूबॉइडल पिट यानी कि गड्ढा खोदना है क्यूबॉइड की शेप का, उसकी आपने कॉस्ट बतानी है ना, ठीक है। अब ये लिखा है कि अगर वो गड्ढा जो है वो क्यूबॉइडल पिट 8 मीटर लॉन्ग हो, 8 मीटर लंबा हो, यानी कि ये आपको दे दिया है 8 मीटर, ओके, 6 मीटर ब्रॉड है, यानी कि 6 मीटर ये ब्रॉड हो गया, और बोला है 3 मीटर डीप है, यानी कि ये इसकी हाइट होगी 3 मीटर डीप है, ओके। कहते हैं कि एट द रेट ऑफ ₹30 पर मीटर स्क्वायर पर मीटर क्यूब, इसकी रेट भी दे दिया आपको, रेट ऑफ डिगिंग है ना, रेट ऑफ डिगिंग कितनी है एक बार मैं चेक कर लेता हूं, 30 पर मीटर स्क्वायर है ना, ओके, 30 पर मीटर स्क्वायर, ₹30 लिख देते हैं पर मीटर, सॉरी पर मीटर क्यूब, स्क्वायर क्यों पढ़ रहा हूं मैं, ओके बस दैट्स इट। तो आपने कॉस्ट ऑफ डिगिंग बतानी है ना, कॉस्ट ऑफ डिगिंग यानी कि इस गड्ढे को खोदने में कितनी कॉस्ट आएगी वो लागत बतानी है ना। तो क्वेश्चन तो बेटा बिल्कुल सिंपल है, आप देखिए ना, सिंपल सी बात है यार, आप ये गड्ढा खोद रहे हैं, मान लीजिए कि मैंने गड्ढा खोदा है ना, तो अब इसका जो भी वॉल्यूम होगा उसको मैं 30 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई, ओके। तो देखिए सबसे पहले मैं रिक्वायर्ड वॉल्यूम निकाल लेता हूं, तो रिक्वायर्ड वॉल्यूम जो कि क्या होगा बेटा, रिक्वायर्ड वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल पिट है ना, वॉल्यूम ऑफ तो फॉर्मूला क्या बेटा, L इंटू बी इंटू एच, लेंथ कितनी बोली 8, बी कितना है बेटा 6, एच कितना है 3, तो इन तीनों मल्टीप्लाई कर देंगे तो सिंपली है ना। तो देखिए कितना आ गया, 6 × 18 और 8 × 24, 8 × 24 इंटू 6 करेंगे, 6 × 24 का 4, कैरी हुआ 2, 6 × 12, 13 14, 144 इतने मीटर क्यूब, ओके। अब इसको इसकी रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपकी कॉस्ट आ जाएगी, है ना। तो नाउ वी हैव rate of digging is ₹30 per meter cube, so cost of digging, ठीक है, इक्वल टू ₹30 इंटू 144 मीटर, सॉरी मीटर नहीं, अब तो रुपीस में आएगा ना, तो दोनों मल्टीप्लाई करके देखो कितना आया, 3 चौक 12 का 2, कैरी हुआ 1, 3 चौक 12 और 1 13 का 3, कैरी हुआ 1, 3 एकम 3 और 1 4 और 1 0 एज इट इज। तो ये आ गया बेटा 4,320 रुपए इस गड्ढे को खोदने की कॉस्ट।
तो उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा और इसमें ऐसी कोई बात थी भी नहीं, है ना। तो फटाफट से आप वीडियो को पॉज करिए, फिर देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर। तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जो कि सेम पेज 228 एनसीईआरटी है ना। तो कहता है द कैपेसिटी ऑफ अ क्यूबॉइडल टैंक इज इतना, यानी कि 50,000 लीटर ऑफ वाटर, यानी कि किसी टैंक की कैपेसिटी आपको दे दी है, उसकी क्षमता दे दी है आपको 50,000 लीटर है। देखो सबसे पहले तो एक माइंड में बात घूमती है कि ये लीटर है तो इसको मैं मीटर में कन्वर्ट कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, है ना। तो ये सारी चीजें आपके अंदर होनी चाहिए बेटा, आपको पता होना चाहिए कि लीटर से मीटर में कैसे आएंगे, है ना, एटसेट्रा। ओके, तो आपको इसकी कैपेसिटी दे दी है, तो चलिए लिख देते हैं, है ना। तो इट मीन्स आपको वॉल्यूम ऑफ टैंक दे दिया है ना, वॉल्यूम ऑफ टैंक इक्वल टू 50,000 लीटर, ठीक है। ओके, आगे बोला है ऑफ वाटर, इतना वाटर इसमें आ सकता है। कहते हैं फाइंड द ब्रेथ, इसकी ब्रेथ आपसे मांग ली गई है, तो ये क्वेश्चन मार्क हो गया। कहता है कि ब्रेथ ऑफ द टैंक इफ इट्स लेंथ एंड डेप्थ आर रिस्पेक्टिवली इतना, तो इसकी बेटा लेंथ और डेप्थ दे दी, तो लेंथ कितनी है 2.5, लेंथ इसकी बोली है 2.5 मीटर और दूसरा इसकी डेप्थ बोली है 10 मीटर, तो गहरा 10 मीटर है बेटा, है ना। ओके, अब देखो सबसे पहले मैंने वही जो आपसे बोला था कि यार ये मीटर में दे दी डायमेंशन, ये लीटर में दे दिया वॉल्यूम, तो ये तो सिंगल यूनिट होना बहुत जरूरी है ना। तो देखो अभी मैंने मेरे ख्याल से आई थिंक तीसरे क्वेश्चन में आपको बताया था कि 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर होता है ना। तो अगर मेरे को इसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड कर देता हूं, है ना। तो बेटा इसको मैं फर्दर आगे क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 50, भाई 1000 से डिवाइड करो तो 3 0 कट जाएंगे ना, तो 50 मीटर क्यूब भी लिख सकता हूं। इसका आपने रीजन देना हो तो ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं कि 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर होता है, ठीक है, दैट्स व्हाई। ओके, तो अब अपना काम बन गया, अब देखो सारी चीजें मीटर में आ चुकी हैं। ओके, तो अब निकालते हैं बेटा जो आपको गिवन है उसका यूज करते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ टैंक, बेटा वॉल्यूम ऑफ टैंक कितना है आपके पास 50 मीटर क्यूब। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ टैंक मतलब वॉल्यूम जो है जो टैंक है वो किस शेप का है, क्यूबॉइडल शेप का है, तो उसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो मैं इसको इक्वेट कर सकता हूं लेंथ, ब्रेथ और हाइट से। अभी मैंने ऐसा क्वेश्चन कराया भी था आपको अगर याद हो तो लेंथ कितनी है बेटा 2.5 चेक कर लो, ब्रेथ कितनी है कैलकुलेट करनी है, पता ही नहीं है, एच कितनी है, हाइट 10 मीटर डीप है, इक्वल टू 50 मीटर क्यूब। तो बेटा बी को अगर मैं इधर छोड़ दूं और सबको उधर ट्रांसफर कर सकता हूं, तो 50 अपॉन में 2.5 और इंटू में 10 चेक कर लो। अब ये पॉइंट अगर मैं हटा दूं तो ऊपर 10 आ जाएगा और ये 10 तो वैसे ही कैंसिल हो गया, और 25 दूनी 50, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 2 मीटर आई नहीं आई, चेक कर लो। तो मेरे को नहीं लगता कि आपको कोई भी डाउट होना चाहिए इस क्वेश्चन में, बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन था, एकदम इजी क्वेश्चन था और उम्मीद करता हूं आपको समझ में भी आ गया होगा, है ना। तो बच्चों इस क्वेश्चन के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा, क्योंकि इसमें हमने टोटल आई थिंक 8 या 9 क्वेश्चन करने हैं, आई थिंक 9 क्वेश्चन करने हैं। तो हमने 5 आज कर लिए हैं, बचे हुए 4 हम इसके नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो जब तक के लिए मैं आपसे बस यही कहूंगा कि एक बार सेल्फ ट्राई जरूर करें बेटा। देखो प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है किसी बच्चे के लिए, तो प्रैक्टिस ब्रेक नहीं करनी है, आप कोशिश करते रहिए। जब तक कि कोशिश नहीं करोगे बेटा कुछ नहीं हो पाएगा, है ना। तो कोशिश नहीं छोड़नी चाहिए इंसान को कभी भी। तो दैट्स वाई अगर मैंने इसी उसमें क्या कहते हैं बाकी क्वेश्चंस कराए तो वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी, और फिर जैसे कि आप जानते हैं 9th क्लास के बच्चे थोड़े लेजी भी होते हैं, है ना, तो करेंगे नहीं, फिर देखेंगे नहीं, तो कोई फायदा नहीं। इसीलिए अगली पार्ट में बचे हुए 4 क्वेश्चन हम कवर करेंगे, ठीक है। तो जब तक के लिए बच्चों बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।